हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे भारत और यूएस से संबंधित आज सुर्खियों में बना हुआ एक हालिया में न्यूज़ है, जिसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, है ना। यहाँ से क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसके बारे में भी देखेंगे, और यूपीएससी में मेंस में कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यूएई के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वह भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और मतलब पिछले दिनों, और आने के बाद जो है कैसे उनका स्वागत किया गया। इवन यूएई और भारत के बीच में जो है ट्रेड डील भी हुई है। आप देख रहे होंगे ये जो ट्रेड डील हो रही है यूएई और भारत के बीच में, या भारत और अन्य जो कंट्री हैं उनके बीच में, या इवन अभी कुछ समय पहले आपने देखा कनाडा और चाइना के बीच में हो गया। कुछ समय पहले आपने देखा जो है चाइना रसिया जो है कैसे साथ में आ गए। इसका या भारत जो है देख रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं अपनी जगह से इधर उधर का मतलब कि अलग अलग जो है अपनी कहा जा सकता है कि एक तरह से एक नई आकांक्षाओं को तलाश रहा है ना। चाहे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हो, चाहे पश्चिमी एशिया की तरफ हो, चाहे अफ्रीका की तरफ हो, है ना। भारत कहीं मतलब मुख्य रूप से ये काम क्यों कर रहा है, इसका मेन कारण है, आप देखने का काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह जब डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, ये जब से व्यक्ति आया है तब से पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। तब से पूरे विश्व में जो है आपने देखा होगा ट्रेड वार से, हालांकि ट्रेड वार यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं ट्रेड वार है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वैश्विक लेवल पे हमने सुना था कि कभी बहुत पहले गैट हुआ करता था, और वो गैट जो है 1994 के आसपास जो है परिवर्तित होकर क्या बन गया था, डब्ल्यूटीओ बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था। और उसका मुख्य कार्य यही था कि वैश्विक लेवल पे जो व्यापार हो रहा है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, उसको कहीं मद्देनजर रखते हुए उसका यही काम था, उसको रेगुलेट करना, उसको सही करना, है ना। उसके रहते हुए भी, डब्ल्यूटीओ के रहते हुए भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह का ट्रेड वार चल रहा है ना। तो यह क्यों चल रहा है, तो एक पॉलिसी लेके आना चाहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका को विश्व में नंबर 1 करना है, डॉलर को सबसे नंबर, हालांकि डॉलर तो नंबर 1 है अभी भी, लेकिन उनका जो है दिल जले वाला आदमी, मतलब वो ऐसे इसलिए जल गया क्योंकि ये ब्रिक्स प्लस जो देश हैं उन्होंने अपना मुद्रा मुख्य रूप से आपको दिखाई दिया कि अपना मुद्रा अपनाने की जब बात किया तो इनको और जल गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स के समूह में जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, उसमें चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रसिया है, इंडिया है ना, ब्राजील है, ये सब कंट्रीज हैं। प्लस उसके बाद से भी साउथ ईस्ट एशिया के भी कंट्री हैं, पश्चिमी एशिया के भी कंट्री हैं उसमें। तो जीडीपी जो है उसके अनुसार भी देखा जाए, वैश्विक व्यापार के लेवल पर भी देखा जाए तो एक तरह से बड़ी मात्रा ब्रिक्स जो है शेयर करता है। और उसकी में अगर कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी अपनाई जाने लगी तो फिर डॉलर का जो बात कहा जा रहा था, डी डॉलराइजेशन, जैसे बात कहा जा रहा था कि डॉलर सब पे राजा है, तो इसकी मार से पूरे वैश्विक लेवल पे राहत मिलती है, और यह बिल्कुल होना भी चाहिए, है ना। तो इसके चक्कर में, और एक चीज और, किसके चक्कर में, जो वहाँ की जेनेटिक चीज़ें हैं उसको भारतीय मार्केट में उतारने के लिए वह पूरा अपना प्रयास लगा चुका, लेकिन भारत ने उसको मना कर दिया। दूसरी चीज़ एक और, रसिया से हम आयात कर रहे हैं, वो तो बहाना है एक प्रकार का, क्योंकि रसिया से आयात जो तेल का है वह मुख्य रूप से पश्चिमी देश भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहाना है कि भारत पे टैरिफ लगाना है ना। बहाना क्यों है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि रसिया जो है ये रियायत दाम पे, या मुख्य रूप से कहा जाए तो सुटेबल मूल्य पे जो है कच्चे तेल को प्रोवाइड कराता है भारत को, ठीक ना। हालांकि भारत अब केवल रसिया पे ही डिपेंडेबल नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहां से वो तेल को आयात करता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना कि रसिया को जो है, रसिया से जो तेल खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा, वह कहीं ना कहीं रसिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, उसके रीढ़ को मजबूत कर रहा है, जिसके कारण यह यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो समाप्त नहीं हो रहा है। यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेस्ट के नज़रिए से अगर आप देखेंगे कि वेस्ट में कैसा आयात हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि वेस्ट के भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वह कहीं ना कहीं रसिया से अपने मुख्य रूप से ईंधन को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, है ना। भारत पे क्या लगा दिया? 50% टैरिफ लगा दिया। अच्छा, अब टैरिफ लगा दिएगा तो होगा क्या? तो भारत जैसे देश में आपको पता होगा कि इंडिया पे जो टैरिफ लगा दिया है कितना, 50%। हालांकि एक भारत ही कंट्री नहीं है जिस पे टैरिफ लगाया हुआ है, ब्राजील पे भी लगाया हुआ है, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जिस पे लगाया हुआ है। लेकिन भारत में चूंकि हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि भारत पे जो 50% टैरिफ लगाया है, कौन सा टैरिफ है? यह इंपोर्ट टैरिफ,
है ना, इंपोर्ट टेरिफ लगाया हुआ है, मतलब आयात जो है उस पर टेरिफ लगाया हुआ है। अब हमारे मार्केट से यानी भारतीय जो मार्केट से आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है वह अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज़ की या कहीं भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, एमएसएमई सेक्टर का है, यानी छोटे बड़े जो मझोले जो मुख्य रूप से आपको कह सकते हैं कि इंटरप्राइजेस हैं उनकी मुख्य रूप से भागीदारी है। अब इनके द्वारा जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसके द्वारा जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वह कहाँ पे जा रही थी, यह यूएसए के मार्केट में जा रही थी। अब यूएसए के मार्केट में जब जाएगी तो यही वस्तुएं पहले मान लीजिए कि 100 रुपये में जाती थी, है ना, वहाँ पे अब यहाँ पे 50% टेरिफ लगा दिया तो यह वस्तु वहाँ पे कितने में बिकेगी, 150 रुपये। एक बात मैं बता रहा हूँ, हालांकि वहाँ तो डॉलर में बिकती है, तो 150 रुपये में बिक रही है। अब 150 रुपये में बिक रही है तो पहले की अपेक्षा इसका मूल्य क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वहाँ की जो डोमेस्टिक लेवल की अगर कोई मतलब फैक्ट्री होगी या डोमेस्टिक लेवल के जो प्रोडक्ट होंगे उसके अपेक्षा हमारा प्रोडक्ट अगर वहाँ पे जाएगा और उसका प्राइस भी महंगा है, प्राइस भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड होगा, नहीं होगा। वहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा, सीधे लेस हो जाएगा, डिमांड सीधे कम हो जाएगा। अब जब डिमांड कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगा तो सीधे इफेक्ट पड़ेगा कि वह देश जो है, वह कंट्री जो है, वह हमारे वहाँ से यानी इंडिया से जो है मुख्य रूप से जो वस्तु है, जो थिंग्स हैं या जो मुख्य रूप से जो गुड्स है ना, उसका मुख्य रूप से क्या करना बंद कर देगा, इंपोर्ट करना बंद कर देगा, है ना, इंपोर्ट करना बंद कर देगा या कम कर देगा। तो कम कर देगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ से जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही थी, जो निर्यात होकर जा रही थी, उत्पादन होकर प्रोडक्शन होकर एमएसएमई के द्वारा उत्पादन हो रहा था और जो जा रहा था, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए मार्केट जो है वह बंद हो गया, उसके लिए मार्केट बंद हो गया। अब मार्केट जब बंद हो गया तो क्या प्रभावित होगा, सीधे सीधे इफेक्टेड होगा इसका एक्सपोर्ट यानी निर्यात प्रभावित होगा। अब जब निर्यात प्रभावित होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा जब कोई वस्तु बिकती ही नहीं है, जब कोई वस्तु बिकेगी नहीं तो उत्पादनकर्ता जो है वह प्रोडक्शन क्यों करेगा, क्योंकि उसका लागत जो लगा है वो लागत भी नहीं निकल रहा है। जब लागत नहीं निकलेगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, अब प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इसमें क्या होगा, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस सेक्टर्स में जितने लोग कार्य कर रहे होंगे उनको भी क्या कहेगा कि भाई जाइए, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं उत्पादन नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी को बंद करना चाहता हूं। तो इस नजरिए से आपको दिखाई देगा जितने एमएसएमई है उस पर प्रभाव पड़ेगा या जो भी यहाँ के जो एक्सपोर्ट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब एक नजरिए से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। दूसरे नजरिए से आपको दिखाई देगा कि इससे क्या हुआ कि इससे जो एक बीओपी है, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इस पे भी क्या पड़ेगा, इस पे भी आपको दिखाई देगा नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देगा। तो इसके नजरिए से आपको दिखाई दिया क्या, क्योंकि अमेरिका के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, यूएसए के संदर्भ में अगर बात करें, यूएसए और इंडिया के बीच में, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर व्यापार से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सरप्लस में है, यहाँ पे हम पहले से भी सरप्लस में है, यानी इंडिया और यूएसए के बीच में जो व्यापार है उसमें इंडिया किस में है, सरप्लस में है। मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वह अधिक है किससे, इंपोर्ट से। अब यह एक्सपोर्ट किस चीज में है, तो सर्विस सेक्टर में है, किस में है, तो सर्विस सेक्टर में है। और सर्विस सेक्टर आपको पता है कि जो तृतीयक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, तो सर्विस ये इकोनॉमिक का क्षेत्र है ना। इकोनॉमिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर इकोनॉमिक आप पढ़े होंगे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा कि टर्सरी जो एरियाज है, सेक्टर से, वो क्या है, ठीक ना। तो सर्विस सेक्टर की अगर बात किया जाए, जो थर्डरी अगर देखा जाए सेक्टर्स है, तो इसमें सर्विस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, निर्यात होता है। तो इसके नजरिए से हम लोग क्या रहते हैं, सरप्लस में रहते हैं। तो सरप्लस में रहता है तो हमारा व्यापार घाटा जो है वह मुख्य रूप से व्यापार अधिशेष रहता है, किसके साथ, यूएसए के साथ। अब इससे उसको चिड़न है, और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसके चलते उसको चिड़न है। अब इसने टेरिफ बढ़ा दिया, तो टेरिफ बढ़ाया तो क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट क्या हुआ, प्रभावित हुआ। अब ये नहीं कि केवल भारत का, बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो देश हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए इसने काम किया है। अब हम क्या करेंगे, हम अब तलाश करेंगे, अब हम तलाश करेंगे, किस चीज का तलाश करेंगे, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा जो प्रोडक्शन है, वह प्रोडक्शन भी प्रभावित ना हो, हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित ना हो, और हमारा जो बीओपी है वो भी सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो प्रयास करने के लिए, इसी के लिए आपको दिखाई देगा कि भारत अलग अलग कंट्री, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या एशिया में पश्चिमी वेस्ट एशियाज हो गए, है ना, गल्फ कंट्रीज हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, है ना, इसके बीच में, जैसे अभी हाल ही में आपको दिखाई देगा जर्मनी के साथ, है ना, फ्रांस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, या यूके ब्रिटेन के साथ आपने देखा होगा जो समझौता हुआ था, या इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यूएई के साथ जो समझौता हुआ, ओमान के साथ जो समझौता हुआ अभी कुछ समय पहले, है ना, या फिर से साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं भारत जो है अपने मौके का क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है, ताकि इसके एक्सपोर्ट को प्रभावित ना हो पाए, यानी इसका एक्सपोर्ट जो है वो प्रभावित ना हो पाए। तो इसका एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा आईएमएफ का भी
एस्टिमेट आया है और WB का भी एस्टिमेट आया है। किससे रिलेटेड? जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड, है ना। जीडीपी ग्रोथ क्या है यह आप इकोनॉमिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, उसके मतलब तहत क्यों नहीं बताऊंगा, उसका कारण है क्योंकि हम लोग टॉपिक जो है उस टॉपिक से भटक जाएंगे। तो जीडीपी ग्रोथ अभी आपने देखा होगा कि इसमें भी दिखाई दे रहा है कि जितने भी अदर कंट्री है, इवन यूएसए से रिलेटेड, यूएसए को भी इंक्लूड करके, यूए को भी इंक्लूड करके, इन सभी में भी जीडीपी ग्रोथ अभी भी 2026-27 में भी या 2025-26 में भी देखा जाए तो इन सभी से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ अभी इंडिया का ही दिखाई देगा, है ना। यह इसमें बताया जा रहा है। अब रही बात, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि वह इतना सारी चीज़ें बढ़ा रहा है, इतना मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, फिर भी भारत क्यों नहीं कर रहा है, भारत क्यों नहीं काम कर रहा है। तो भारत ने अभी क्या किया है, अभी हालिया में जो खबर हम लोग पढ़ रहे हैं आज का खबर, तो भारत ने क्या किया है, अब चूंकि दाल से रिलेटेड आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और जितना ज़्यादा उत्पादन होता है उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, उपभोग हो जाता है। क्या हो जाता है? उपभोग हो जाता है। तो जितना ज़्यादा उत्पादन हुआ उससे ज़्यादा क्या हो गया, उपभोग हो गया। तो इससे क्या होगी, इससे हो गया कि जो सप्लाई है प्रभावित हो गई। अब सप्लाई प्रभावित हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गया, तो दाल का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये आपको समझ में आ रहा है कि यह मुख्य रूप से हेल्थ से रिलेटेड भी है ना। इसके लिए पौष्टिक आहार के रूप में भी इसको माना जाता है, इसमें प्रोटीन से लेकर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए आपको दिखाई देगा कि भारत जो है क्या करता है, वह दालों को क्या करता है, आयात करता है, दालों को आयात करता है, इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से क्या करता है, आयात करता है। तो यह आयात कहाँ से भी करता था, यूएसए से भी करता था, है ना, अमेरिका से भी करता था। तो इस पे क्या कर दिया है इसने, 30% भारत भी रेसिप्रोकल टेरिफ जो है लगा दिया है। उसने कितना लगाया था, 50%। तो भारत भी धीरे धीरे धक्का दे रहा है, ले भाई ले 30% तुमको भी लगा दिए, तुम पर भी लगा दिए। अब इससे क्या होगा कि यूएसए से जो आने वाला जो दाल था, जो भारतीय मार्केट में मुख्य रूप से बिक रहा था, अब आपको पता है कि भारतीय मार्केट जो इंडिया मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर कहीं पे डिमांड है तो कहाँ पे है, इंडिया के मार्केट में। क्यों है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा, कुछ रिपोर्ट आया था उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भारत का है। तो भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है ना। अब डिमांड ज़्यादा होने के कारण कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश अगर अपनी वस्तु को यहाँ पे बेचना चाह रहा है तो सीधे सीधे क्या चाहेगा कि हमारा जो है डिमांड प्रभावित ना हो। तो डिमांड प्रभावित ना होगा कब, जब आसानी से वह वस्तु इसके डोमेस्टिक लेवल पे चली जाएगी और डोमेस्टिक लेवल पे उसका मांग बना रहेगा तो प्रभावित नहीं होगी और आसानी से हमारी बिक्री चलती रहेगी, प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो भारत 30% टैरिफ लगाया हुआ है वहाँ के यूएसए के दालों पे, तो वहाँ से इंपोर्ट होकर जो आ रही है दालें वो महंगी हो जाएगी। अब महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ की दाल भारतीय बाजार में नहीं बिक पाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइस जब बढ़ी रहेगी तो वह भारतीय मार्केट में चल नहीं पाएगी, यानी डोमेस्टिक लेवल पे नहीं चल पाएगी। तो सीधे सीधे क्या होगा, उसका जो है मुख्य रूप से इंपोर्ट जो है प्रभावित होगा, है ना, सॉरी एक्सपोर्ट उसका प्रभावित होगा, यूएसए का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। तो यूएसए का जब एक्सपोर्ट प्रभावित होगा तो सीधे सीधे उसके प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के जो रोजगार है वहाँ पर प्रभाव पड़ने को दिखाई देगा, वहाँ के बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के जीडीपी पे भी क्या होगा, अल्टीमेटली रूप से प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जैसे आपने देखा कुछ समय पहले चाइना पर भी उसने लगाया था और चाइना ठीक वैसे ही रेसिप्रोकल टेरिफ लगा दिया, तो उसके चलते वो ठीक ठंडा गया। तो भारत को ये करना जरूरी भी था, बिल्कुल अच्छा, मतलब जरूरी भी है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो उपभोग हम ज़्यादा करते हैं और उत्पादन भी होता है ज़्यादा, उसके बाद भी उपभोग ज़्यादा करते हैं तो हमको आयात करना पड़ता है, तो हमारे लिए तो फिर दाल महंगा हो जाएगा पूरे भारतीय मार्केट में। क्यों, क्योंकि अब हमारे मुख्य रूप से टेरिफ बढ़ा देंगे तो महंगा हो जाएगा, तो फिर लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए भारत अलग अलग देशों के साथ जो है ट्रेड डील किया हुआ है ना। वहां से दालें मुख्य रूप से यूएई हो गया, ओमान हो गया, तो ये मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि यहाँ से आते हुए, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कंटेक्स्ट क्या है आज का कंटेक्स्ट, है ना। तो देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, मोदी महोदय जो है 30% टेरिफ धक्का दे रहे हैं, ये ड्राम लेकर भाग रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए वही चीज़ें हैं, इसमें लिखिएगा डिड इंडिया साइलेंटली बैक एट ट्रम्प बाई टैक्सिंग यूएस पल्सेस, जो अमेरिका के जो दालें हैं उस पर लगाया गया है ना। नहीं, ये बहुत बकचोदी कर रहा था, जब से आया था ना तब से बकचोदी कर रहा है, पूरे विश्व में बकचोदी मचा के रखा हुआ है, ठीक ना। और कह रहा है शांति शांति शांति, कब शांति हुए। तो 30% और 50% टैरिफ लगाया हुआ है, तो भारत ने कितना लगा दिया, 30% लगा दिया, ठीक किया, ठीक ना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी प्रीलिम्स या बीपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हैं, जो कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है इसके फॉर्म का, आ ही जाएगा इस वर्ष 2026 में, तो पहले से अपने तैयारी को बूम करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आसानी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। तो
या सत्ता में लौटने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हो आप समझ ही सकते हैं। मैं इसके बारे में पूरा बता दिया। तो भारत 30% टैरिफ की घोषणा लगभग 30 अक्टूबर 2025 को की गई थी और 1 नवंबर से प्रभावी हो गया है, ठीक ना। तो दाल जो है विशेष रूप से पीली मटर अमेरिका से भारत का एक प्रमुख आयात है। तो याद रखिएगा, अमेरिका से जो भारत आयात करता था वो पीली मटर का करता था। और भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अभी मैंने बताया है 27% लगभग वैश्विक स्तर पर उपभोग है भारत का, ठीक ना। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीधी बात है कि उपभोक्ता जो है यहाँ पे ज़्यादा होंगे, सीधी बात है ना, यहाँ इसमें सोचने वाली बात है नहीं। और हर एक थाली में जाने वाली चीज़ है तो यहाँ पे मांग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके रिलेटेड आपको दिखाई देगा कई सारी चीज़ें हैं, अब है ना। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि टारगेट बैचेज जो है शुरू हो चुके हैं, मुख्य रूप से यूपीएसआई यूपी पुलिस का। अगर आप चाहें तो यह मुख्य रूप से अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, आपको अतिरिक्त जानकारियाँ भी वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो आज का हम लोगों का सेशन यही था टैरिफ से रिलेटेड। कैसा लगा आपको सेशन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा प्रयास किया है बताने के लिए। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक इकोनॉमिक अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ जाती हैं, है ना। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पहले बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो बाकी न्यूज़पेपर वगैरह सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।